बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और इसको हम जो रोटियाँ बच जाती हैं उससे तैयार करेंगे। आपको पता है कि अक्सर जो है अगर रोटियाँ बच जाए तो उनको कैसे हम इस्तेमाल कर कर एक मज़ेदार सा डेजर्ट तैयार कर लेंगे। और पंजाबी ज़बान में इस डेजर्ट को हम चूरी कहते हैं। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियां लेकर थोड़ा सा ऑयल, अगर देसी घी है आपके पास तो आप वो इस्तेमाल करें, बहुत ही मजे का इसका टेस्ट आता है। तो मैं इस तरीके से रोटियों को जो है वो तवे पर अच्छे से ऑयल लगाकर सेक लूंगी। इतनी मजे की ये चूरी तैयार होती है और यकीन करें इतनी झटपट ये बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी ज्यादा। तो मैं इस तरीके से तमाम रोटियों को जो है वो सेक लूंगी। यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने रोटियां ली थी। अब जी यहाँ पर मैंने चॉपर ले लेना है। उसके अंदर जो है मैंने थोड़ी थोड़ी करके जो है सिकी हुई रोटियां जो है शामिल कर देनी है और इसको जो है अच्छे से चॉपर की मदद से चॉप कर लेना है। इस तरह अगर आप चॉपर यूज करोगे तो बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी जो है आपकी जो चूरी है वो तैयार हो जाएगी। ये बहुत मजे की चूरी बनकर तैयार होती है और आप इसको बच्चों को ज़रूर बना कर दें। यकीन जाने बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो आपसे दोबारा जिद करेंगे कि हमें ये दोबारा बना कर दें। तो मैंने अब बकाया जो रोटियां बची थी वो भी इसके अंदर शामिल कर कर इसको अच्छे से इस तरीके से चॉप कर लेना है। आप देखिए मेहनत भी नहीं लगी और हमारी कितनी मज़े की जो है इस तरह से रोटियां चॉप हो गई हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल करनी है। यहाँ पर मैंने चीनी जो है 1 कप के करीब चीनी ली है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैं ½ टीस्पून के करीब जो है इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी। इलायची की बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है और इसको भी एक दफा मैं चॉप कर लूंगी। तो देखें जी कितनी मजे की चूरी तैयार हो रही है। यहाँ पर जी अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर जो है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल के शामिल करनी है। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और शामिल करना है। और इसके अंदर जो है जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और इलायचियों में से खुशबू आने लग जाएगी तब मैंने इसके अंदर जो है वो चूरी शामिल कर देनी है। इतनी मजे की लगती है गर्मा गर्म चूरी और साथ जो है गर्म कप दूध का। आप लाजमी इस डिश को ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून और चीनी के शामिल कर रही हूँ। साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है चॉप की हुई चूरी शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ी थोड़ी मैं शामिल करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। इतनी मजे की इतनी हेल्दी डिश तैयार हो रही है। और देखिए आपकी जो रोटियां हैं जो बच जाती हैं वो ज़ाया होने से, छानपुरे में जाने से भी बच जाएंगी। तो जी इस तरीके से मैं तमाम जो है वो मिक्सचर रोटियों का इसमें शामिल कर दूंगी और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे से चूरी मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर अब मैंने गार्निशिंग के लिए 3 से 4 टेबल स्पून जो है खोपरा पाउडर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून जो है पिसे बादाम और चारों मगज लिए हैं थोड़े से। इन तमाम चीज़ों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चूरी के अंदर। आप देखें ये आप इस तरीके से बच्चों को दें कितना उनके लिए ये हेल्दी और मज़ेदार सा डेजर्ट बनेगा। और बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जो चूरी है वो हमारी बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। तो बहुत ही मज़े का आप बची हुई रोटियों से कितना मज़ेदार सा डेजर्ट बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल मरियम के दस्तरखान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।